नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदु सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 19 में दीपक हूँ को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। प्रस्तुत पाठ के सार की बात करें तो यह पाठ मैं दीपक हूँ दीपक के निर्माण पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली और व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं, इस गतिविधि का आनंद लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पाठ में प्रयुक्त हुए विलोम शब्दों का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इसमें नवाचारी शिक्षक को कक्षा के अंदर कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते के बॉक्स का अरेंजमेंट करना होता है। इस गतिविधि को करने के लिए शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे गतिविधि शुरू करने से एक दिन पहले ही शिक्षक छात्रों को बता देते हैं कि कल आप पढ़ाए गए पाठ में से विलोम शब्दों की कुछ पर्चियां बनाकर लेकर आएंगे। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के सभी छात्र इन विलोम शब्दों की पर्ची बनाकर लेकर आएं। गतिविधि करवाते समय इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की बारी आ जाए। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले ही इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। नवाचारी शिक्षक इस नवाचार के पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में छात्रों को विलोम शब्दों का पुनः अध्ययन करवाते हैं। वे रंगीन चार्ट पेपर की सहायता से बच्चों से पहले तो इस गत्ते के बॉक्स को डेकोरेट करवाते हैं, फिर उनसे साफ सुथरी हैंडराइटिंग में उस पर एक शब्द लिखवाते हैं, शब्द सागर। अब बच्चों से बात करते हुए कहते हैं कि आज हम एक गेम खेलने जा रहे हैं। आप जो शब्द सागर की पर्चियां लेकर आए, शब्द सागर के लिए जो आप पर्चियां लेकर आए हो विलोम शब्द लिख करके, वो पर्चियां हम इस बॉक्स में इकट्ठी कर देंगे। अब वो खेल के नियम बताते हैं। खेल के नियमों में बच्चों को कहते हैं कि इस खेल के नियम इस प्रकार से हैं कि मैं अब जब बताऊंगा तो वो एक बच्चा आगे आएगा, इस पूरे बॉक्स में से वो एक पर्ची निकालेगा, पर्ची में लिखा हुआ विलोम शब्द पढ़ेगा और फिर उसका आंसर सबको बोलकर सुनाएगा। इस प्रकार से यह गतिविधि कंटिन्यू की जाएगी। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। तो जैसे किसी एक छात्र को आगे बुलाया गया, वह छात्र बॉक्स में से पर्ची निकालता है और उस पर्ची में शब्द लिखा हुआ है जलना। तो पहले तो उस शब्द को पढ़ेगा जलना और फिर उसका विलोम शब्द बताएगा बुझना। इसी प्रकार से जब दूसरा छात्र आता है और वो पर्ची निकालता है और उसमें लिखा हुआ है भिन्न, तो पहले तो वो सबको बोलकर सुनाएगा कि सब में शब्द लिखा हुआ है भिन्न और भिन्न का अपोजिट होता है अभिन्न। इस प्रकार से सभी छात्र इस गतिविधि को कंटिन्यू करते हैं। नवाचारी शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के सभी छात्रों का इसमें नंबर आ जाए, सभी को समान अवसर मिले। इससे गतिविधि के समापन पर विद्यार्थियों को बताया जाता है कि आज हमने मैं दीपक हूँ चैप्टर से संबंधित विलोम शब्दों का पुनः अध्ययन किया है। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दूसरों के द्वारा कही गई बातों को बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वे प्रश्न भी पूछते हैं। अलग अलग तरह की जो रचनाओं में आए हुए शब्द होते हैं उनके संदर्भ को समझकर उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। उनकी पढ़ने में भी रुचि बढ़ती है, इसलिए वे विद्यालय के पुस्तक कोने से या पुस्तकालय से अपनी इच्छा के अनुसार पुस्तक लेकर उसे पढ़ना शुरू करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। बच्चों को पर्ची लाने के साथ साथ उस पर्ची में संबंधित चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ताकि जो छात्र शब्द नहीं पढ़ पा रहे वे चित्र देख करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षक समय समय पर जो छात्र वहां खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि सभी छात्रों की सहभागिता बनी रहे। इसमें सभी छात्रों को समान अवसर मिलता है, सभी छात्रों का नंबर आना सुनिश्चित किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है।
इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच, सृजनात्मक सोच, आत्म जागरूकता का विकास होता है। साथ ही उनमें आत्मविश्वास जैसे निहित मूल्यों का भी सृजन होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी अपने विद्यालय में इसे क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।